अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, इफ़ अ पॉइंट पी, अच्छा उसे पी जो है आपके पास पॉइंट, से कोऑर्डिनेट्स क्या है k,7, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो m रेशो n, फाइंड द रेशो m रेशो n, ऑल्सो फाइंड k। मतलब सपोज कर लीजिए भाई हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है भाई, हमारे पास क्या है एक लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट के आपके पास पॉइंट्स गिवन है। उसने कहा सर ए मेरे पास क्या है भाई 8,9, ठीक है। इसी तरह मेरे पास बी क्या है भाई, बी मेरे पास है 1,2, ठीक है। और एक पॉइंट है भाई, पॉइंट कौन है, उन्होंने कहा सर पॉइंट है पी, ठीक है। पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं k,7, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, लेकिन सर किस में, उन्होंने कहा सर रेशो में, और रेशो मुझे नहीं पता वो रेशो क्या है, m रेशो n है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उन्होंने कहा सर कंडीशन क्या, उन्होंने कहा सर कंडीशन ये फाइंड रेशो, मुझे रेशो निकालने हैं, और ऑल्सो फाइंड के, मुझे के भी निकालना है और रेशो भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेंशन कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन क्या क्या, उन्होंने कहा सर सबसे पहले मुझे गिवन है x1 एंड y1, ठीक है। x1 y1 क्या है भाई 8,9, ठीक है, जो आपके पास क्या है भाई पॉइंट ए है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं x2 y2, तो उन्होंने कहा सर x2 y2 है मेरे पास पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी मेरे पास क्या है भाई 1,2। अच्छा बेसिकली पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, उन्होंने कहा सर पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है x, y, ठीक है। और बेसिकली वो यहाँ पर है क्या है, उन्होंने कहा सर वो है यहाँ पे p, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या है k,7, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है आपको रेशोज भी नहीं पता, रेशोज की जगह उन्होंने आपको क्या दिया हुआ अननोन है, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है m रेशो n। तो चलें शुरू करते हैं, चीज़ें सारी मेंशन कर ली हमने जो जो सवाल में गिवन था। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मुझे याद आ गया भाई क्या पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला, बेसिकली वो क्या होता है भाई x, y, और मैं क्या मेंशन करूंगा m x2 प्लस n x1 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा भाई m प्लस n, ठीक है। क्या आ गया भाई m प्लस n। अच्छा सेम एज इट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा m y2 प्लस आगे क्या लिखेंगे n y1, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m प्लस n। अब इसमें जो जो आप पुट कर सकते हो वो पुट कीजिए, देखें है क्या, m तो अननोन है भाई, m तो मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन सर मुझे x2 पता है। देखें x2 मेरे पास क्या है 1, अच्छा फिर n अननोन है, तो बताएं x1 क्या है, x1 उन्होंने कहा सर क्या है भाई 8, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा m प्लस n, डिवाइड में क्या है भाई m प्लस n। अब m तो एज इट इज आ गया, y2 कंफर्म करें, y2 उन्होंने क्या कहा, y2 मेरे पास है भाई 2, ठीक है। फिर मेरे पास n एज इट इज आ गया, y1 कंफर्म कीजिए, उन्होंने कहा सर y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर मेरे पास आ जाएगा m प्लस n, ठीक है भाई। उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कीजिए। अच्छा बेसिकली पॉइंट ऑफ डिवीजन भी तो हमें गिवन है, सर क्या गिवन है, उन्होंने कहा सर पॉइंट ऑफ डिवीजन की जगह p की वैल्यू यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या है k,7, ठीक है भाई, ये नहीं भूलिएगा आप। अब बताएं भी क्या आया, उन्होंने कहा सर मल्टीप्लाई क्या m वन ज़ा m, n को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हो जाएगा 8n, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा m प्लस n। सेम एज इट इज जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 2m, जब n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2n, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m प्लस n, ठीक है। और साइड में क्या चल रहा है, साइड में देख के बताऊं, उन्होंने कहा सर साइड में मेरे पास चल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p यानी कि k,7। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मुझे याद आया कि सर मुझे क्या फाइंड करना है, रेशियोज फाइंड करनी है और वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी, वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बाय इक्वेटिंग। सर मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ, बराबर ले रहा हूँ। किसको बराबर लूंगा, उन्होंने कहा सर पहले को पहले के बराबर लूंगा, दूसरे को दूसरे के, यानी कि सर के किसके बराबर होगा, पहला वाला बराबर होगा किसके, पहले के, यानी कि सर मेरे पास आ जाएगा m प्लस 8n, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m प्लस n, ठीक है। अच्छा दूसरा किसके बराबर होगा, दूसरे के, यानी कि सर मेरे पास 7 किसके इक्वल होगा, 7 इक्वल होगा किसके 2m प्लस 9n के, और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा भाई क्या m प्लस n। अब एक काम ये कीजिए, इसका नाम रख दीजिए आप क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। आपने मेंशन कर दिया इसका नाम सर ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अगर इक्वेशन नंबर 1 आपने इसको मेंशन कर दिया तो चलें शुरू करते हैं आगे। सारा गेम पहले किसके लिए खेलेंगे, m, n के लिए, यानी कि रेशोज के लिए। तो सर डिवाइड करा के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, m प्लस n से, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 2m प्लस 9n। अब जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ गया 7m, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 7n,
और राइट हैंड साइड पे क्या है भाई 2m प्लस 9n। अब एक काम ये कीजिए, आप m को m के साथ कर लीजिए, n को n के साथ कर लीजिए, तो ये प्लस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये 7n प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो जैसे ही मैं माइनस करूँगा 7m में से 2m, तो क्या बचेगा भाई, उन्होंने कहा सर मेरे पास बचेगा 5m। और यहाँ माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2n। ठीक है, अब एक बात, मुझे गेम किसके लिए खेलना था, m/n के लिए। तो याद रखिएगा m/n को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, m/n। तो निकालिए भाई m/n की वैल्यू। तो सर ये n मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सेम एज इट इज, सिर्फ जो 5 है मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास m/n किसके इक्वल आ गए, सर मेरे पास आ गए किसके, 2/5 के। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया m/n आ गया, सर वो क्या आ गया 2/5 के। इसका मतलब ये सर m की वैल्यू क्या आ गई 2 और n की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, m की वैल्यू क्या हो गई 2 आ गई और n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो चलें आए पुट करते हैं, हमारे पास आ गया m/n आ गया। अगर आगे तो मैं क्या करूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा सर पुट कर रहे हैं आपके पास m इक्वल्स टू क्या भाई 2। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ n की जगह मैं रख रहा हूँ क्या भाई 5। सर कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में जो मैंने k के लिए बनाई थी। तो देखें k के लिए मैंने जो इक्वेशन बनाई थी वो है क्या, उन्होंने कहा सर यहाँ पे k किसके बराबर है भाई m+8n अपॉन m+n। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पुट करें भाई, उन्होंने कहा सर k m की जगह क्या आ गया 2 प्लस क्या था 8n, n की जगह क्या आ जाएगा भाई 5। अच्छा डिवाइड में क्या गया था याद करिए m+n, डिवाइड में क्या है मेरे पास m+n, यानी कि क्या आ जाएगा 2 + 5। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें क्या आता है। यहाँ के पास 2 आ गया, 8 5 का क्या हो गया 40। ठीक है, 40 के नीचे मेरे पास क्या आ गया भाई 2 में 5 प्लस कर तो क्या आ गया 7। अब जैसे ही मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या भाई 42 डिवाइड बाई क्या हो गया भाई डिवाइडेड बाय हो गया 7। अब कैंसिल कीजिए, कैंसिल कैसे करेंगे, 7 मतलब 7 7 6 आपके पास क्या आ गया 42। इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू ऑफ के आ गई वो क्या आ गई भाई 6 आ गई। ठीक है, मुझे पूरी में देखिए ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा और ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हमने क्या फाइंड करे, हमने रेशो फाइंड किए और जब रेशियोज हमारे पास आ गए तो हमने रेशियो कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में, और उस समय क्या मिला, हमें मिली वैल्यू ऑफ के। ठीक है बच्चों, तो अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,7, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, -8 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। उन्होंने कहा सर मेरे पास लाइन सेगमेंट है ए बी और मैं उसके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ। अब क्या लिखा है, देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। उसने कहा सर 2 पॉइंट है, हमने सपोज कर लिया पॉइंट सी, दूसरा पॉइंट क्या सपोज कर लिया डी। अब बेसिकली है क्या, वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन का मतलब सर याद रखिएगा, बाइसेक्शन का मतलब होता है लाइन को 2 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। और ट्राइसेक्शन में क्या होगा कि आप अपने लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे, 3 पार्ट में। देखें ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये पार्ट आपके पास क्या हो गया तीसरा। तो उन्होंने कहा सर बेसिकली 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मेरी लाइन को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं, ब्रेक। ठीक है, अब उन्होंने कहा बेसिकली क्या करना है आपको, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि मुझे सी निकालना है और क्या करना है, मुझे फाइंड करना है डी की वैल्यू। लेकिन एक बार बताएं इस पॉइंट पे रेशियोज क्या होंगे। उन्होंने कहा सर रेशियोज की तो बात ही नहीं करी सवाल में, लेकिन बच्चों गिवन है रेशो, अगर आप प्रॉपर्ली देखें ना तो आपको नजर आएगा। उन्होंने कहा सर कैसे नजर आएगा, एक बार बताएं, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इससे पहले कितना पार्ट है, उन्होंने कहा सर 1, और इसके बाद कितना पार्ट है, उन्होंने कहा सर 2। तो याद रखिएगा इसके जो रेशोज बनेंगे वो क्या बनेंगे 1:2, कि बेसिकली 1 पार्ट आपके पास क्या है सी से पहले और सी के बाद कितने पार्ट है, उन्होंने कहा 2। तो उन्होंने कहा सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि डी के जो बेसिकली आपके पास रेशोज होंगे वो क्या होंगे 2:1। जी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डी से पहले कितने पार्ट है, उन्होंने कहा सर 2, और डी के बाद कितने पार्ट है, उन्होंने कहा 1। तो इसके रेशो क्या बनेंगे 2:1। तो अब क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे पहले सी की वैल्यू और फिर फाइंड करेंगे डी की वैल्यू। अच्छा सी के कोऑर्डिनेट्स को मैं काम करूंगा, मैं नाम दे दूंगा इनका x, y। ठीक है, और डी के कोऑर्डिनेट्स को भी x, y ही देंगे, लेकिन हमने एक काम किया कि इस पे क्या मेंशन कर दिया डैश। ठीक है, डैश मेंशन किया ताकि ना डिफ्रेंशिएट हो सके सी और डी आपस में। तो चलें गिवन क्या क्या देख के बताइए। गिवन मेरे पास है बेसिकली क्या x1 y1। अच्छा x1 y1 क्या है भाई, x1 y1 मेरे पास है क्या भाई ए आपके पास क्या भाई बताइए 2, 7। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए x2 एंड y2 क्या है,
x2/2 मेरे पास क्या है भाई, उन्होंने कहा सर x2/2 होगा b, और बेसिकली वो क्या है -4, -8। ठीक है, रेशोज मेरे पास m/n, उन्होंने कहा सर m/n 2 है मेरे पास। अगर c की बात करेंगे तो c पे क्या है 1/2। ठीक है, और अगर d की बात करेंगे तो d पे क्या है भाई, d पे है मेरे पास 2/1। ठीक है, अब मुझे बताइए बेसिकली आपके पास c क्या है, उन्होंने कहा सर मेरे पास बेसिकली है पॉइंट ऑफ डिविजन्स। अच्छा, इसको एक और काम से कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। बेसिकली मेरे पास क्या है भाई, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हैं, कौन कौन से, उन्होंने कहा सर एक तो मेरे पास है सी जो कि क्या है भाई x, y, और इसी तरह मेरे पास है कि डी मेरे बच्चों क्या है, उन्होंने कहा सर x' और y'। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्दर। सबसे पहले किसके लिए स्टार्ट करें, उन्होंने कहा सर 4, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। उन्होंने कहा सर किसके लिए स्टार्ट किया, सर हमने स्टार्ट किया कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके लिए, सी के लिए। अब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, उन्होंने कहा सर सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो बताएं फॉर्मूला क्या होगा, उन्होंने कहा सर फॉर्मूला होता है x, y। ठीक है, आगे बोलिए, उन्होंने कहा सर n x2 प्लस n x1, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा भाई क्या m प्लस n। सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा m y2। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा n y1, और डिवाइड में क्या रहेगा मेरे पास, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा m प्लस n। अब क्या क्या गिवन है, जो भी चीज़ें गिवन है वो जल्दी से मेंशन कीजिए और बताएं क्या आ रहा है। उन्होंने कहा सर पॉइंट ऑफ डिवीजन तो अननोन है। अगर सी की बात कर रहे हैं, देखें अगर सी की बात कर रहे हैं ना, तो बताएं सी पे रेशोज़ क्या है, उन्होंने कहा सर सी पे रेशोज़ होंगे मेरे पास 1/2। ठीक है, इसकी बात करें 1/2, यानी कि m मेरे पास क्या आ गया 1 और n क्या आ गया भाई 2। तो लिखवाइए, उन्होंने कहा m मेरे पास क्या आ गया सर 1, x2 कन्फर्म करें, x2 मेरे पास क्या है भाई, उन्होंने कहा सर x2 मेरे पास है -4। ठीक है, फिर बताइए n आपके पास एज इट इज़ आ गया। ठीक है, सॉरी n की जगह मैं क्या लिखूंगा, n की जगह मेंशन करूंगा 2। x1 की जगह अगेन मेंशन क्या कर देंगे 2, और नीचे क्या है मेरे पास m प्लस n, तो m प्लस n का मतलब क्या लिखेंगे 1 + 2। सेम एज इट इज़ m की जगह मैं क्या लिखूंगा, m की जगह लिखूंगा 1। अच्छा, y2 की जगह क्या लिखेंगे, उन्होंने कहा सर y2 की जगह आ जाएगा -8। ठीक है, फिर मैंने लिखा प्लस n की जगह मैंने क्या लिखा, उन्होंने कहा सर n की जगह लिखा मैंने 2, और y1 की जगह क्या लिखा मैंने, y1 की जगह लिखा भाई 7, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 1 + 2। अच्छा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली बात याद रखिएगा कि ना बेसिकली अभी आप जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, पहले वाले रेशो 1/2, यानी कि आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सी। तो पॉइंट ऑफ सी पे रेशो क्या है 1/2, तो इस पे फोकस कीजिएगा, इस पे फोकस मत कीजिएगा। ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करें और हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि सी आ जाएगा हमारे पास। तो बताएं क्या बना, उन्होंने कहा सर ये आ गया -4। ठीक है, फिर 2 2 सा क्या हो गया 4, डिवाइड में क्या आ गया भाई, डिवाइड में मेरे पास आ गया 3, ये क्या आया -8 प्लस मेरे पास क्या आ गया 14, और डिवाइड में अगेन मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड में अगेन मेरे पास आ गया 3। ठीक है, अब बताएं, उन्होंने कहा सर ये तो आपके पास क्या हो जाएगा -4 + 4 ये हो गया 0, 0 डिवाइड बाई 3, और ये आपके पास क्या होगा 6 डिवाइड बाई 3। तो यानी कि मेरे पास जो बेसिकली सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो सी के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली जो x, y था वो क्या आया देख के बताइए। उन्होंने कहा सर मेरे पास आ गया 0 और आपके पास क्या आ गया 2। तो बेसिकली यही आपके पास क्या हो गया, बेसिकली पॉइंट ऑफ डिवीजन पहला वाला, यानी कि मेरे पास क्या आ गया सी आ गया। अब अगर सी आ गया तो अब मैं मूव कहाँ करूँगा भाई डी पे, अब मैं फाइंड करूँगा बेसिकली पॉइंट ऑफ डी। ठीक है, बेसिकली क्या फाइंड करूँगा, सेकंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अच्छा, पॉइंट ऑफ डी पे जब मैं जाऊँगा तो देखें डी पे जो बेसिकली रेशोज हैं वो हैं क्या, उन्होंने कहा सर क्या है 2:1। ठीक है, तो सब कुछ सॉल्व करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, पर रेशो में क्या होगा 2:1 आएगा, यानी कि जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ क्या लिखूंगा 2, और जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई 2, n की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा भाई 2 + 1। सेम एज इट इज m की प्लेस पे क्या लिखूंगा 2, n की प्लेस पे क्या आएगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा भाई 2 + 1। तो देखें पूरा का पूरा सेम डिफरेंस यही था। तो जैसे ही मैं आगे क्या देखें, यहाँ पे क्या है भाई मेरे पास -8 + 2। ठीक है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड बाई आ जाएगा मेरे पास 3। यहाँ बताइए, उन्होंने कहा सर -16। ठीक है, और प्लस मेरे पास क्या आ गया 7 × 7। तो नीचे बताइए क्या आया, उन्होंने कहा सर यहाँ भी मेरे पास आ गया 3। तो जैसे ही मैं आगे जाऊँगा तो बताएं मेरे पास यहाँ बचा -6 डिवाइड बाई 3, और यहाँ मेरे पास क्या बचा भाई -9 डिवाइड बाई 3। तो जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया भाई, मेरे पास आ गया बेसिकली डी। डी क्या आया भाई,
उन्होंने कहा सर डी मेरे पास आ गया, बेसिकली डी आ गया एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। और ये आया क्या, उन्होंने कहा सर ये आ गया -2 और ये क्या आ गया भाई -3। तो बेसिकली मेरे पास जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस आए वो क्या आए, उन चाहे तो मेंशन कर दीजिए। बेसिकली क्या था, मुझे फाइंड करना था पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। ट्राइसेक्शन बेसिकली ऐसे पॉइंट जो आपकी लाइन को क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। तो मेरे पास सी आ गया और सी मेरे पास क्या आया भाई, उन्होंने कहा सी मेरे पास आ गया था सर 0,2, ठीक है। उसके बाद मेरे पास डी आया और डी मेरे पास क्या आया, उन्होंने कहा सर -2, -3। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझ आ गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।